everyone, welcome back to my channel Astha Coaching Classes. Today I bring some interesting idioms in my activity for all of you, which will definitely brighten your speaking skills and helpful in enhancing your vocabulary. It's not only for students, these are for adults too. But before that, I have an humble request from all of my viewers that please, after watching and learning from my videos, please try to use those learnings which I taught in my previous videos and will teach in all my coming soon videos in your daily speaking habits with your family members, colleagues, friends, etc. Because this habit will definitely improving your English speaking skills day by day. Trust me. So keep watching my channel on daily basis. So for getting daily updates, quickly subscribe my channel and press bell icon. So here we go with idioms. Our activity idioms. Number 1. To see eye to eye with somebody or on something. इसका मीनिंग क्या होता है? टू हैव द सेम ओपिनियन, एक समान विचार होना. कई बार दो जनों के एक जैसे विचार होते हैं, तो उसके लिए हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में, देयर आर सर्टेन इश्यूज ऑन विच बोथ ऑफ अस शुड सी आई टू आई. कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम दोनों के विचार एक समान हैं. ओके. नंबर 2. टू पेंट समबडी और समथिंग विद द सेम ब्रश. किसी को या किसी चीज को सेम ब्रश मतलब एक ही तराजू पर सभी को तोलना. ये एक क्या है? मुहावरा है. हाँ, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू पेंट समबडी समथिंग विद द सेम ब्रश. तो सेंटेंस आप कैसे बोल सकते हैं? यू शुड नॉट पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश. ओके. आपको सभी लोगों को एक ही तराजू पर नहीं तौलना चाहिए. ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ लाइफ में. कुछ लोगों के साथ कि क्या होता है, कुछ लोग एक जैसा समझ लेते हैं सबको. बुरे लोगों के बीच में रहते हैं तो वो अच्छे लोगों को भी बुरा समझने लग जाते हैं. बहुत बार ऐसा होता है. तो तब हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एंड अपने आप को बताने के लिए इस फ्रेज का, इस इडियम का यूज करना पड़ सकता है. टू पेंट समबडी समथिंग विद द सेम ब्रश, तो इस तरह से आप बोल सकते हो. यू शुड नॉट पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश. ओके. पहले जज करो फिर बोलो. ऐसे ही आप किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, तब आप ये यूज करेंगे. नंबर 3. हैव एन एक्स टू ग्राइंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? पर्सनल और सेल्फिश रीजन फॉर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन समथिंग. मतलब हिंदी में अगर मैं बताऊं तो स्वार्थ. कि स्वार्थ की भावना से किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हुआ हूं मैं, तो वो बताना होता है हमें. क्योंकि कोई ये सोचता है कि जो भी हमारी हेल्प कर रहा है अगर, तो वो स्वार्थ से कर रहा होगा, तो हमें आंसर देना पड़ता है कि नहीं, हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं आपकी हेल्प करना चाहता था. तो उसको आप इंग्लिश में कैसे सेंटेंस में यूज करके बोल सकते हैं? सी, आई हैव नो एक्स टू ग्राइंड, आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू. मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं केवल आपकी मदद करना चाहता हूं या चाहती हूं. और इस फ्रेज की हमें इन जो जितने भी ये फ्रेज है जो मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी इडियम्स हैं ये, इनका यूज आप हमेशा कर सकते हैं. आपको इनका यूज करना पड़ता ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सब हमारे डेली लाइफ में सामने आता ही रहता है. तो आप इनका यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज दैम. नंबर 4. स्विंग इनटू एक्शन मीन्स टू एक्ट क्विकली. तुरंत काम करने लगना. टू एक्ट क्विकली. सेंटेंस, एज सून एज द रायोटिंग बिगैन द पुलिस स्वंग इनटू एक्शन. दंगा शुरू होते ही पुलिस हरकत में आ गई. मतलब तब से तो पुलिस आराम से बैठी हुई थी, और जैसे ही दंगे हुए, कोई इतना बड़ा एक्शन उठ ही गया, जब कुछ गड़बड़ होने वाली है, दंगे हो गए हैं तो मतलब नुकसान पहुंचेगा सबको, तब उनकी आंखें खुल रही हैं, तब वो काम करने लग रहे हैं, है ना. तो तब हमें कुछ बोलना होता है जैसे उनको, तो कुछ गलत वे में बोलने की बजाय, अलग वर्ड्स का यूज कर देने की बजाय आप इस इडियम का यूज कर सकते हो, स्विंग इनटू एक्शन, टू एक्ट क्विकली, जिसका मतलब ये होता है.
एज सून एज द रायोटिंग बिगेन द पुलिस स्वंग इनटू एक्शन। सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, आप ये ऑफिस में हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी कई बार मटर गश्ती कर जाते हैं, मतलब मस्ती कर जाते हैं, अपने काम से आलस कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, काम नहीं कर रहे होते हैं। तो आप अपने उससे भी बोल सकते हो, उनको भी मतलब ये ईडियम यूज़ करके बोल सकते हो कि किसी को, बॉस को देख के वो एक्शन में आ गए, काम करने लगे, दिखाने के लिए, है ना। तो ऐसा लग के काम नहीं कर रहे हैं। चले नंबर 5, टू बेल आउट। बेल आउट टू हेल्प समवन आउट ऑफ ए सिचुएशन। इसका मतलब ये होता है, बेल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है जैसे हम बोलते हैं कि बेल मिल गई, जेल में से बेल मिल गई, उन्हें छुड़वा दिया गया, तो उस बेल का मतलब ये होता है कि किसी की हेल्प करना, टू हेल्प समवन आउट ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन में से किसी को बाहर निकालना, राहत पहुंचाना। राहत पहुंचाना मतलब किसी को मुश्किल से बाहर निकाल दोगे तो उसको राहत मिलेगी ना मन को उसके, तो वो बेल आउट होता है। सिर्फ ये नहीं होता है कि जेल से बाहर निकालने को ही बेल आउट कहें, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए भी हम बेल आउट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन सेंटेंस फॉर यू, आई डोंट नो हाउ टू बेल यू आउट ऑफ दिस सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसका मीन क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमको इस कठिन परिस्थिति में कैसे मदद करूं, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आप तब इस ईडियम का, टू बेल आउट का यूज कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप you like my videos, so please like, share and comment my videos with all of your loved ones. Share it with all of your loved ones. Thanks to you. Take care of your health. I will be back with my next video, future continuous tense. Take care. Bye bye.